तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बहुत सारे कंपनी के बारे में अलग अलग जो पॉजिटिव अपडेट्स आ चुकी है, उन अपडेट्स को एकदम शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। पहली खबर हमको देखने को मिल रही है एसीएमई सोलार होल्डिंग्स इस कंपनी के बारे में। तो एक बहुत ही बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि इस कंपनी ने सिक्योर कर लिया है 2650 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग आरईसी की तरफ से। इसका जो लोन टेनियर है ये भी 20 इयर्स का, मतलब कहीं ना कहीं काफी लंबी दूरी का ये लोन टेनियर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स की अगर हम बात करें तो एक्चुअली ये लोग इसके अंतर्गत 400 मेगावाट सोलर पावर का जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करते हुए नजर आएंगे। और इस प्रोजेक्ट में 1800 मेगावाट आवर्स का जो बीईएसएस मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का जो काम होगा ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब देखिए ये वाला प्रोजेक्ट इतना मैटर क्यों करेगा इस कंपनी के लिए। तो सबसे पहली बात, बैटरी का जो स्टोरेज का कनेक्शन यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है उसके कारण और भी ज्यादा रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने को यहाँ पर मदद मिलेगी। साथ ही साथ पावर सप्लाई को भी यहाँ पर सपोर्ट होगा, खास करके यहाँ पर सोलर जनरेशन जब लो होता है उसकी यहाँ पर बात भी हो रही है। इतना ही नहीं, ये पर्टिकुलर शो भी करता है कि कंपनी का जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी स्टोरेज में यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए आने वाले समय के लिए ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव अपडेट मानी जा सकती है, जिसके कारण ये वाला शेयर जो होगा बाजार के फोकस में बना रह सकता है। दूसरी खबर हमको देखने को मिल रही है डीसीएम श्रीराम इस कंपनी के बारे में। नाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हम डीसीएम श्रीराम इसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस कंपनी के बारे में ये अपडेट आ चुका है कि इन्होंने एक्चुअली साइनिंग कर लिया है एक एग्रीमेंट रिन्यूएबल एनर्जी का जो सप्लाई प्रोजेक्ट होगा उसके लिए। और ये एक्चुअली जो भरूच का प्लांट है उसका कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अराउंड 58 मेगावाट का पीक रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और अराउंड 36 मेगावाट का राउंड द क्लॉक यानी आरटीसी पावर इसके अंतर्गत अवेलेबल होगा। ये चीज भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट मेंशन करके रखी है। हालांकि प्रोजेक्ट का जो एक्सपेक्टेशन है शुरू होने का वो जून 2027 का यहाँ पर बताया गया, मतलब ओवरऑल शुरुआत को टाइम है। लेकिन अपडेट काफी पॉजिटिव है जिसके कारण ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। अब इसमें रिन्यूएबल का कनेक्शन है तो इसका कैपेसिटी का भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए भरूच और कोटा का जो प्लांट्स है दोनों मिलकर यहाँ पर अराउंड 176 मेगावाट का पीक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैंडल करने का दमखम रखती है। ये इनका ओवरऑल कैपेसिटी का लोडिंग का इन्होंने इंफॉर्मेशन देके रखा है। अब इसके बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स भी होते हुए नजर आएंगे, जैसे कि इसके वजह से इस कंपनी का ग्रीन एनर्जी में शेयर भी ऊपर की तरफ जाएगा। साथ ही साथ डिपेंडेंसी जो होगी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो भी कम होती हुई देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है उसमें भी स्टेबिलिटी इस मूव की वजह से देखने को मिलेगी। कॉस्ट का इफिशियंसी भी कंपनी का इस मूव के कारण इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अराउंड 4 लाख टन CO2 का जो एमिशन है वो भी हर साल कम होगा। ये अपने आप में बहुत ही ह्यूज अपडेट इस रिपोर्ट में ये पर्टिकुलर बेनिफिट का मेंशन किया गया है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर माना जा सकता है। जहां तक बात करें प्रोजेक्ट डेवलपर की, तो देखिए यहाँ पर जो सेरेंटे का रिन्यूएबल ये जो पर्टिकुलर एंटिटी है ये डेवलप करेंगे 190 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। और सोलर पावर जो होगा वो राजस्थान से आता हुआ नजर आएगा और जो विंड पावर होगा ये कर्नाटका से आता हुआ नजर आएगा। तो ये सारे के सारे अपडेट इन्होंने इस रिपोर्ट में काफी बढ़िया तरीके से मेंशन करके रखे। तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में इस खबर की वजह से बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। इसमें भी काफी अच्छी अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले ईवी चार्जिंग का अपडेट निकल कर आ रहा है। ये कंपनी इंडिया का पहला इंडियस 360 KW का फास्ट चार्जर डेवलप करती हुई आपको देखने को मिलेगी। ये खास करके जो इलेक्ट्रिक बसेस है और इलेक्ट्रिक ट्रक जो है उसके लिए डिजाइन किया जा रहा है, या किया मतलब ये लोग कर रहे हैं इसके ऊपर काम। अब इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए इंडिया का जो डोमेस्टिक लेवल पे ईवी सप्लाई चेन है उसको ये मूव के कारण मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग का इनिशिएटिव्स है उसको भी ये वाला जो काम है कंपनी का सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसका जो मेन फोकस है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे कि सेमीकंडक्टर इसका लोकलाइजेशन कैसे किया जाए इसके ऊपर मेन एम या ऑब्जेक्टिव फोकस यहाँ पर अभी के टाइम किया जा रहा है।
ओवरऑल ट्रांसमिशन के अपडेट की बात करें तो इसमें भी पावर ट्रांसमिशन में बहुत ही ह्यूज सक्सेस कंपनी को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज इस कंपनी ने सक्सेसफुली यहाँ पर डेवलप कर लिया है और टेस्ट भी कर दिया है इंडिया का पहला इंजीनियर्स 1200 केवी का अल्ट्रा हाई वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर, जो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी बड़ा ब्रेक थ्रू इस कंपनी के लिए अभी का टाइम माना जा रहा है। कैपेसिटी इस ट्रांसफॉर्मर की 333 एमवीए के आसपास की यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो अभी के टाइम ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। ये सारी चीजें इतनी मैटर क्यों करती है, इसके कारण टेक्नोलॉजी का जो इंपोर्ट यहाँ पर हम कर रहे हैं उसमें भी काफी भारी मात्रा में जो डिपेंडेंसी हमारी है वो काफी कम होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ इंडिया का जो फ्यूचर पावर ट्रांसमिशन का नेटवर्क है इसको भी ये वाला चीज इस कंपनी ने जो यहाँ पर डेवलप कर लिया है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मर है उसको इंस्टॉल किया जाएगा पावर ग्रिड का जो नेशनल टेस्ट स्टेशन है बीना मध्य प्रदेश में वहां पे। तो बहुत ही अच्छी खबर अभी के टाइम बेल इस कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है, तो ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे बचे जो शेयर से उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल इस कंपनी के बारे में। इन्होंने एक्चुअली एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइनिंग कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ गोवा यानी गोवा सरकार के साथ। अब इसके पीछे का जो पर्पस है वो क्या है, आरवीएनएल यहाँ पर काम करेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी की तरह, ये बात यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान में रखें। और इसमें दोनों साइड मतलब गवर्नमेंट ऑफ गोवा और आरवीएनएल दोनों मिलके यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे फ्यूचर के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट होंगे उसको। अब यहाँ का करंट स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल वैल्यू इस प्रोजेक्ट की अभी भी डिस्क्लोज नहीं की गई है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो आप इस चीज के ऊपर थोड़ा अपना भी ध्यान रखने की कोशिश करें। प्रोजेक्ट के जो टाइमलाइन होंगे या जो डिटेल स्कोप होगा वो भी अब तक अनाउंस नहीं किया गया। तो ये बस इनिशियल अपडेट इस कंपनी के बारे में मतलब इस एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर सामने निकल कर आ चुकी है। तो ये वाला चीज इतना मैटर क्यों करता है, तो इसके कारण देखिए स्टेट लेवल का इंफ्रा का जो पार्टनरशिप है उसमें एक और काफी बड़ी अचीवमेंट आरवीएनएल के लिए ये मानी जा रही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भी अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड होंगे उसकी वजह से और भी क्लैरिटी प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कंपनी कैसे करेगी इस एग्रीमेंट के तहत ये भी सामने आ जाएगा। तो आरवीएनएल के लिए अपडेट काफी अच्छी आ चुकी है। जब डिटेल रिपोर्ट और भी इसके बारे में आएगी स्टॉक और भी ज्यादा बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है वारी एनर्जीज इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को रिसीव हो चुका है नया ऑर्डर सप्लाई का 212 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स का। और इस ऑर्डर के डिटेल्स की अगर हम बात करें तो एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, मतलब इन शॉर्ट ये इंटरनेशनल ऑर्डर हमको नजर आ रहा है। सेम कस्टमर ने पहले भी 350 मेगावाट का ऑर्डर दिया था और टोटल ऑर्डर वॉल्यूम इनका अभी के टाइम इस ऑर्डर की वजह से 562 मेगावाट के करीब देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक टाइप का रिपीट ऑर्डर देखने को मिल रहा है जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात मानी जाती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें, कस्टमर एक इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कहा भी है कि कस्टमर अभी किसी भी तरीके का प्रमोटर ग्रुप का कनेक्शन में नहीं है। तो ये भी क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी कंपनी ने यहाँ पर देके रखा है। अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, ये भी शेयर बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों गेल इंडिया का, इसके बारे में भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कांची विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल के साथ एक्चुअली इस कंपनी ने अपना एक एमओयू यहाँ पर साइनिंग कर लिया है। अब इसके पीछे का पर्पस क्या है, तो यहाँ पर इस एग्रीमेंट के तहत ये लोग एक्सप्लोर करेंगे और डेवलप करेंगे क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको। इंडिया का जो सप्लाई चेन है खास करके महत्वपूर्ण मिनरल्स के लिए ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक मजबूत बात मानी जा रही है। अब ये वाला जो खबर है ये भी इतना मैटर क्यों करता है, तो देखिए सबसे पहले तो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से उसको भी ये वाला चीज सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ जो हमारे इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी इस कैटेगरी में इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट की वजह से उसमें भी थोड़ी आप कह सकते हो रिडक्शन आती हुई नजर आएगी। और इंडिया का जो लॉन्ग टर्म का एनर्जी सिक्योरिटी का गोल है उसको भी ये वाला एग्रीमेंट सपोर्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहने कि इस कारण गेल इंडिया का जो शेयर है ये भी बाजार की फोकस में बना रह सकता है। तो यही सारे अपडेट्स थे जो इन कंपनी के बारे में आए थे, वही मुझे आपके सामने प्रेजेंट करने थे। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।